इतिहास को लेकर आगरा में बड़ा काम होगा। बड़े काम के लिए बड़ा प्लान तैयार। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल पहुंचे मौके पर। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य की समृद्धि के लिए नागरिक प्रचारणी सभा के योगदान को हम सभी लोग जानते हैं। उद्देश्य ये है कि चूंकि ये भवन अभी उस स्टेट में नहीं है जहाँ पर हम अपने इतिहास को याद करके उसको गौरवान्वित फील कर सकें, तो प्रयास ये है कि इसके माध्यम से हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हिंदी भाषा की समृद्धता से हम लोग परिचय करा पाएं। और इसी कारण से इस पूरी की रिनोवेशन की एक योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें भवनों का पुनर्निर्माण और साथ में हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े हुए साहित्यकारों को परिचय कराना ये प्रमुख रूप से रहेगा। मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा नागरिक प्रचारणी सभा का मंत्री हूँ और आगरा कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर हूँ। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1911 में हुई थी और आगरा के जो साहित्यकार, आगरा के जो बड़े बड़े दिग्गज ध्यानपाल सिंह जी, हनुमंत सिंह रघुवंशी जी, राव कृष्ण पाल सिंह जी, अध्यापक राम रतन जी, इन सभी का नागरिक प्रचारणी के विकास में योगदान है और नागरिक प्रचारणी की स्थापना में योगदान है। आगरा के लिए नागरिक प्रचारणी का क्या महत्व है? शुरुआत में जो स्थापना हुई उसका उद्देश्य था कि हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करना, जिससे कि हिंदी तक प्रदेशों में नागरिक प्रचारणी सभा के लोग जाएं और प्रचार प्रसार करें। और इस नागरिक प्रचारणी सभा का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। यहाँ से बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। रानी सरोज गौरयार जो नागरिक प्रचारणी की सभापति रही हैं, प्रोफेसर रमेश कुमार शर्मा जी वो नागरिक प्रचारणी के सभापति रहे हैं, और पंडित श्री राम शर्मा जी, इन सभी का देश की आजादी में और नागरिक प्रचारणी के विकास में योगदान है। और रमेश कुमार शर्मा जी का उल्लेख तो महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन पत्रिका में भी दिया है कि सबसे कम उम्र के बच्चे थे 14 या 15 साल के, जब उनके हाथ के नाखूनों को प्लास से खींचा गया, उनमें सुइयां चुभोई गई। तो ऐसे लोग इस सभा से जुड़े हुए हैं और आज भी नागरिक प्रचारणी सभा अपनी साहित्यिक गतिविधियों को लगातार बनाए हुए है। और यहाँ के लोग विश्व हिंदी सम्मेलन और दक्षिण प्रदेशों में जाकर के हिंदी भाषा का प्रचार करना और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में लगातार स्थापित करना। सर, कितनी पुरानी किताबें यहाँ रखी हुई है? यहाँ करीबन 350 तो हस्तलिखित किताबें हैं, जिनकी आयु करीबन 200, 250, 300 साल पुरानी है। और ज्यादातर जो किताबें हैं वो 80-90 साल की हैं, जो केवल हिंदी साहित्य से हैं, और रेयर बुक्स भी हैं। यहाँ पर अयोध्या के राजा ने भी रामचरितमानस की एक प्रति भेंट की थी।